फ्री ऑनलाइन फिजिक्स में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने एक टॉपिक प्रारंभ कर रखा था, डायमेंशनल एनालिसिस। आज हम उसके पार्ट 5 पे हैं। आज हम लेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध किस प्रकार स्थापित करते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t, वो गोलक के द्रव्यमान m, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे इसमें कि माना सरल लोलक का आवर्तकाल t, गोलक के द्रव्यमान m की घात a, धागे की लंबाई l की घात c और गुरुत्वीय त्वरण g की घात c के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए एक विमाहीन नियतांक k लगा लिया, इसकी विमा नहीं होगी, और इनकी हमने दोनों ओर की घातें स्थापित कर दी। घातें यहाँ चूँकि m और l नहीं है तो उनकी घातें हम 0 लिख लेंगे, क्योंकि हमें तुलना करनी है। हमारे पास केवल आवर्तकाल की विमा है। इधर हमने m की विमा भर दी, लंबाई की भर दी, गुरुत्वीय त्वरण की भर दी। इसके बाद हमने विभव को कंबाइन कर लिया। ये तो पद जो का तो रहेगा। यहाँ m की घात केवल a है, l की घात 2 जगह थी, b + c हो गई, t की घात -2c आ गई। अब हम दोनों ओर की जो विमा है उनकी घातों की तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारे पास क्या आएगा, a = 0, b + c बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 और -2c बराबर आ गया 1। देखिए यहाँ a की वैल्यू 0 लिखी हुई, b + c की वैल्यू 0 लिखी हुई, -2c की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखी हुई है। दोनों ओर की तुलना करेंगे तो हमारे ये 3 समीकरण बन गई। a का मान तो हमें डायरेक्ट मिल गया यहाँ पे, और b + c बराबर 0 आया, -2c से हमें c का मान भी मिल गया, माइनस का 1/2। ये मान यदि हम यहाँ भर देते हैं तो हमें b का मान भी प्राप्त हो गया। अब हमारे पास एक समीकरण है जिसमें k आया हुआ है, उसमें अगर हम मान भर देते हैं तो k का मान यहाँ भरिए, m की घात 0 भरिए चूँकि a थी, l की घात 1/2 आई, g की घात -1/2 आई, और k की वैल्यू होती है इस वाले डेरिवेशन में 2 पाई, l की घात होगी ½ और प्यारे बच्चों ये जो g है इसकी घात -1/2 थी, उसको नीचे ले लें आप। इस प्रकार हमारा फार्मूला बन गया 2 पाई √ L/g। आप जानते हैं कि 1/2 वर्गमूल को कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न भौतिक राशियों में आप संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आप जो राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है उसे लेफ्ट में लिखिए, अन्य राशियों को राइट में लिखिए और उनकी घातें क्रम से मान लीजिए। जिस क्रम में आप मानेंगे उसी क्रम में लगातार रखिए, दोनों ओर की विमा स्थापित कर दें और आपकी कुछ समीकरण इस प्रकार की आ जाएंगी। उन्हें हल करके ABC के मान ज्ञात करके आप जिस समीकरण में हमारा k का मान लगा हुआ था विमाहीन नियतांक का, उसमें भरकर बड़े आराम से विमीय सूत्र बना सकते हैं। धन्यवाद।